हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे बहुत सुरक्षित होंगे। हाँ, मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, घर पे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो चलो कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो को कंटिन्यूस रख सकूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि हम करंट अफेयर कैसे तैयार कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, आप सब लोगों को पता है कि सर आज के दौर में जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा सर बढ़ गया है, और देयर आर सो मैनी वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब जिस पे टीचर अच्छे अच्छे मिलते हैं पढ़ाने को बहुत सारे। बट प्रॉब्लम बेटा यहाँ ये आता है कि अगर हम अपने तरीके से तैयारी करें, मतलब मैं बार बार कहता हूँ अखबार में बहुत सारी चीज़ें आती है जिसके बेस पे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, आप वर्ड मीनिंग निकाल सकते हो उससे, प्लस आपको देश दुनिया में क्या चल रहा है ये सब भी आपको पता चलेगा। चलो देखते हैं। मैं 29 जून का पेपर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, 29 और 30 का। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और हाँ, आप प्लीज़ अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मेरी वॉइस को सुन करके आप नोट्स बना सकते हो अपने। ठीक है, जैसे फर्स्ट पेज पर अगर आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस में अभी हाल ही में सेंट्रल ने रोल आउट करा है सेकेंड वेव को लेकर के, स्टेबुलस दिया है फॉर द एक्सपेंड क्रेडिट रिलीफ फॉर हेल्थ एंड टूरिज्म। जैसा आप सब लोग जानते हो कि सर जब से सेकेंड वेव आया है कहीं ना कहीं और हमारी पीछे अर्थव्यवस्था जो है और बहुत ज़्यादा पीछे चलती जा रही है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपको पता होना चाहिए कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण। इन्होंने बहुत जगह पे क्रेडिट गारंटी एसोसिएशन दिया, जैसे 1.1 लाख रुपए दिया है लोन फॉर गारंटी फॉर सेक्टर को दिया है, इम्पैक्टेड सेक्टर, जो भी इम्पैक्ट हो चुके हैं, सेक्टर प्रभावित हो चुके हैं, उस सेक्टर को 1.1 लाख करोड़ का। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, जो डाटा है डाटा से रिलेटेड कभी भी किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो एक बार आप गो थ्रू हो सकते हो। और यहाँ पे एक वर्ड है स्टेबुलस, तो इंपॉर्टेंट है क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हो। देन आप नेक्स्ट इसी पेज पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा न्यूज़ पे आया है पीएसयू के बारे में, थोड़ा सा इकोनॉमिक का टर्म है, मैं आपको समझा दूँ। पीएसयू का बेटा फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर मैं बात करूँ जिसमें भी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से या 51% से ज़्यादा हो उसको पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना। अब क्या होता है कि सर इसके अंदर जो डायरेक्टर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बैठते हैं कंपनीज़ के अंदर, बहुत सारे पीएसयू है। ठीक है, अच्छा इसको भी हम 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं, पेपर में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। इनका क्या होता है कि प्रॉफिट के हिसाब से, कंपनी के जो प्रॉफिट होता है टर्नओवर के हिसाब से, इसको हम 3 कैटेगराइज में बांटते हैं। तो क्वेश्चन ये है इसमें कि सर बहुत सारे जो डायरेक्टर है उनके डायरेक्ट मतलब या तो आधे से ज़्यादा डायरेक्टर इसमें यही लिख रखा है कि लिंक्स है, पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्स है। ठीक है, तो क्या ये काम सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा इसमें इस एस्पेक्ट्स को आप पढ़ सकते हैं, पीएसयू क्या होता है। ठीक है, देन अगर हम आगे मूव करें तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे अभी हाल ही में आपको पता होना चाहिए अटॉर्नी जनरल जी का जो अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं। अभी आपको पता है कि के वेणुगोपाल है एट प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल, जिसको सर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 76 में कहा गया है। ठीक है, ये टॉप लीगल ऑफिसर, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है। इनका बच्चों अभी टेन्योर खत्म हो रहा था, तो इसका टेन्योर 1 साल के लिए इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है, इसीलिए न्यूज़ में आ गया है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि एट प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल, कौन से नंबर के, 15वें नंबर के हैं। ठीक है, और एक याद रखना आर्टिकल नंबर याद रखना 76। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना। देन ये सब हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा अगर हम फर्दर मूव करें पेपर में, तो देखो मैंने कई बार कहा है कि कोई भी रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो न्यूज़ में आता है, कोई भी ऐसा मिसाइल जो कि इसरो ने या डीआरडीओ ने लॉन्च करा कुछ भी, तो किसी भी अपकमिंग एग्जाम में पक्का है उसके डेफिनेटली चांस है पूछने के। तो यहाँ पे एक मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि पी ब्लास्टिक मिसाइल, जो कि टेस्ट फायर करा गया है बालासोर बच्चों उड़ीसा में पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो अग्नि पी ब्लास्टिक मिसाइल किसने लॉन्च करा है, डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा ये करा गया है। ठीक है, और ये देखो 2 तरीके का होता है, एक होता है एयर टू एयर और एक होता है सरफेस टू सरफेस। तो ये जो मिसाइल है सर ये है सरफेस टू सरफेस, याद रखना। और इसका जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक की रेंज है। तो आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हो सर, देखो उड़ीसा बालासोर से, तो ये चीज़ ध्यान रखना। कहाँ से लॉन्च करा गया, अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा। ठीक है, मिसाइल का नाम क्या है, अग्नि पी ब्लास्टिक मिसाइल। क्या है ये, सरफेस
सरफेस टू सरफेस है। इसका रेंज क्या है 1000 से लेके 2000 के बीच में, किसने, DRDO के द्वारा। अब DRDO का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसके हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये सब भी चीज़ें। जब कभी आप अखबार में जब पढ़ते हो ना चीज़ें, तो गूगल करके या आसपास की चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो कि सर ये चीज़ आती है, हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। देन एक न्यूज़ और चल रहा है, अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, ये अपने विलेज गए हैं, गाँव लखनऊ में, ठीक है, यूपी में गए हैं 3-4 दिन के दौरे पर। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई इनका कहाँ पर है गाँव, प्लस ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि रामनाथ कोविंद जी भारत के 14 नंबर के प्रेसिडेंट है, ठीक है। इससे पहले कौन था वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देन अगर मैं आगे फिर फर्दर मूव करूँ तो आप थोड़ा सा इकोनॉमिक के ऊपर आ रखा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो कोरोना का बहुत घातक है, ये चल रहा है अभी। तो अलग अलग है, जैसे अल्फ़ा कहाँ का है सर, बीटा, गामा, डेल्टा, ये क्या है जो वायरस है वो अपना रंग बदल रहा, तो उसके लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। और डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत का, तो इस तरीके से ना आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। देन उसके बाद न्यूज़ में ऐसा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ खत्म होगी खत्म। देन अगर मैं आगे 30 तारीख की न्यूज़ देखूँ न्यूज़पेपर, तो इसमें जैसे 30 जून का देखूँ, तो इसमें अभी ये सब पूछा जा सकता है। जैसे अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर में सर ड्रोन से वो बॉम्ब गिरा दिए गए, तो NIA न्यूज़ में आ गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। और अभी आपको पता होना चाहिए कि सर 1 नेशन 1 राशन कार्ड पारित हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि भैया इसको लागू कराओ जल्दी जल्दी 31 तारीख तक। आपने माइग्रेट वर्कर के लिए क्या काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो आती है आपको सब चीज़ों को पढ़ना है। अगर जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है अभी, तो रमन्ना जी है, ठीक है। वो कौन से नंबर के, 48 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। हमारे संविधान में किस आर्टिकल में लिखा गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो 124 आर्टिकल के अंदर बोला गया है। आपको ये भी एक आर्टिकल याद रखना चाहिए 143, जिसमें राष्ट्रपति जी चीफ जस्टिस से सलाह मांग सकते हैं किसी भी मैटर पे, ठीक है, लीगल मैटर पे। तो वो सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं सर बेसिकली क्या है, जो क्वेश्चन जो पेपर वाला जो सेटर करता है पेपर सेट, वो हमारे आसपास जब भी आप एग्ज़ाम कोई भी दोगे एग्जाम बच्चों, तो 1 साल का करंट अफेयर पक्का पूछा जाता है। तो उन्हीं से ही स्टैटिक पोर्शन बनाया था, उसी से वो क्वेश्चन बनाया था। तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो किस तरीके से काम करता है। और हाँ, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 तारीख को ही दिल्ली पुलिस चीफ अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम ध्यान रखना, बालाजी श्रीवास्तव है। इन्होंने किसको रिप्लेस करा है, SN श्रीवास्तव को। तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली के न्यू चीफ कौन है, ठीक। देन अगर मैं आगे बात करूँ थोड़ा सा आपसे, तो अभी जयशंकर, जैसे आपको पता है इंडिया के में हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर जी हैं। अभी क्या है बच्चों, G20 की मीटिंग होने वाली है, फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन मटेरा पड़ता है बच्चों इटली के अंदर। तो आपको जैसे पता है कि सर कोई भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है तो उससे रिलेटेड कहाँ पर हो रहा है, G20 में कौन कौन से मेंबर है, आप थोड़ा सा मैप पे जाकर देख सकते हो। अच्छा, आप सबके लिए एक होमवर्क है, G7 की अभी मीटिंग हुई है, वो कहाँ हुई है और उसमें कौन कौन से मेंबर है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर डेली बेसिस पे अखबार पढ़ोगे तो 5-7 क्वेश्चन तो जरूर आपको मिल जाएंगे अखबार के अंदर। प्लस आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होगी तो आप कॉम्प्रिहेंसिव भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने पेपर में जो कॉम्प्रिहेंसिव आएगा आप उसको इजीली तरीके से डील कर सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। और प्लीज़ घर पे रहें, सेफ रहें और बहुत ज़्यादा बच सके तभी बाहर निकलें, ठीक है। अभी कोरोना जैसे देख रहे हैं अनलॉकडाउन तो हो गया है, बट अभी भी इसको हल्के में न लें। और हाँ, प्लीज़ जो लोग 18+ के हैं सब लोग वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लगवाएं, ठीक है। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पॉलिटी की वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, जिसमें प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, इन सब के बारे में बहुत सारे लेक्चर दे रखे हैं अलग अलग, तो आप जा कर के उनको भी देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक्स पे अलग से चाहिए वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।